नमस्कार, मैं हिमांशु कौशिक आपका SRB क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड्स। मतलब रेक्टेंगल की जो शॉर्टर साइड है, छोटी से छोटी साइड है, वो क्या है, डायगोनल है ना, वो से 60 मीटर मोर देन है, ज्यादा है, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड्स, और लॉन्गर साइड्स शॉर्टर साइड से कितना अधिक होगी? 30 होगी। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है। आप सभी को पता है रेक्टेंगल में जो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं उन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 का। कितने पे बनता है? 90 का। रेक्टेंगल है ये, जिसके अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। इसका एक डायगोनल लिया था तो मैंने एक डायगोनल ले लिया ये, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ शॉर्टर साइड कौन सी है? छोटी छोटी साइड ये, तो मैंने इसका x मान लिया। लॉन्गर साइड ये, तो लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन, मतलब 30 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस में 30 हो जाएगी। हमें डायगोनल निकालना है, तो एक प्रकार से आपके पास वो होगी ना राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल 90 की x है या x प्लस में 30 है, तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होगा? हाइपो का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कौन सी थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो हाइपो कितना है? हाइपो तो हमारे पास एक प्रकार से डायगोनल बोल रहे हैं इसको, तो डायगोनल का स्क्वायर बेस, बेस कितना है? x प्लस में 30 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर मतलब x का स्क्वायर। ये डायगोनल के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो क्या लगता है? स्क्वायर रूट लगता है, स्क्वायर रूट बढ़िया। तो डायगोनल हमारे पास आ गई है, ठीक है। हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डायगोनल दे रखा है, डायगोनल मैंने निकाल लिया है, आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो इसने कहा था डायगोनल्स, तो डायगोनल यही तो है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, कहा था डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड कितना है? x प्लस में 30 का होल स्क्वायर प्लस में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इज का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड थी x है, उसमें 60 मोर देन है, तो हमने 60 क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, क्यों करूंगा? इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर बोथ साइड्स। यहां पे करोगे, देखो यहाँ पे इस कंप्लीट का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे इस कंप्लीट का स्क्वायर करते हो, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा यहाँ पे? x प्लस में 30 का होल स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा x प्लस में 60 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाए? लगाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a की 2 प्लस b की 2। भाई 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो कितना होगा? 9, और 0 का स्क्वायर 100, तो 900, ठीक है। प्लस में आगे आता है 2ab, तो 30 दूनी 60, 60x प्लस में x की 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे करोगे तो x की 2, 6 का 60 का स्क्वायर करोगे तो 6 का कितना होता है? 36, डबल जीरो, सिंगल जीरो का डबल जीरो हो जाएगा, तो इसका हो गया 3600। 6 का 36, एक 1 सिंगल का डबल जीरो हो गया, ठीक है। प्लस में 60 दूनी 120x। अब हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं इसको। देखो एक x की 2 से एक x की 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा? x की 2 प्लस में 60x, वो 120x, इसको इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का, प्लस का 900 माइनस का 3600 इक्वल टू 0। वहां पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। आगे देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। आगे यहाँ पे क्या है? x की 2 है, माइनस का 120 प्लस का 60, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना बचा? 60x बचा। यहाँ पे 3600 है, यहाँ पे 900 है, ठीक है। माइनस प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब क्या करोगे? 3600 में 900 माइनस करोगे, कीजिए। 3600 में 900 माइनस करोगे 0 0, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 6 में 9 हो जाएगा, तो कैरी लेंगे, 16 में 9 गया तो 7, यहाँ पे जब 2 7 0 0,
वो भी किसका माइनस, क्योंकि माइनस की बड़ी वैल्यू है, इक्वल 0। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, बाई फैक्टर सोल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, 60x का क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है, जिसका मतलब आप क्या करो, ऐड करो, तब तो कितना -60 आए और मल्टीप्लाई 2700। तो मैं फैक्टर लेता हूँ माइनस का 90x प्लस का 30x। आप खुद देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 90 में 30 जाते हैं 60 बचते हैं, बड़ी संख्या क्या माइनस होता है, यहाँ पे माइनस है, हाँ है ना। अब 90 को 30 से गुणा करो तो 2700 आता है, माइनस प्लस माइनस माइनस लग रहा है, हाँ है ना। तो यहाँ पे x की 2 है और वहाँ पे क्या है माइनस का 2700 इक्वल टू 0। फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग की 2 में से कॉमन, लास्ट की 2 में से आप कॉमन लोगे और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x की वैल्यू हमने क्या माना था, हमने x की वैल्यू को माना था शॉर्टर साइड्स, लिख रहा था आपके क्वेश्चन के अंदर क्या, कि लेट शॉर्टर साइड्स इक्वल टू x एंड लेट लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस में 30। तो जो x की वैल्यू आती है वो आप यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर देना, शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड दोनों आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस का मतलब माइनस, किन्हीं दो नंबर का माइनस कीजिए तो कितना आएगा, इसकी इक्वल है 180 के इक्वल है, इसका मतलब इक्वल, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। अगर आप स्मॉलर का स्क्वायर करोगे तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, लार्जर नंबर से। तो फाइंड द टू नंबर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करते हैं, लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू x और लार्जर नंबर इक्वल टू y। स्मॉलर x है, लार्जर कितना है, y है, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा था, क्वेश्चन के अनुसार इसने क्या कहा था, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना है और डिफरेंस करना है, ठीक है। तो डिफरेंस करते हैं तो आपको पता होगा माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, ठीक है, मतलब बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाते हैं। तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, y की 2 है, इसमें हमने छोटे नंबर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डिफरेंस कर दिया और किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। ये हमारे पास एक इक्वेशन लैंग्वेज के अनुसार आ रही है। सेकंड लैंग्वेज के अनुसार क्या आ रही है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर कितना है, x है, उसका स्क्वायर कीजिए, वो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर y हो गया, 8 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई में x स्क्वायर की जगह 8y रख दीजिए हमारे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। रखो y की 2 माइनस y, x की 2 की जगह आप क्या रख सकते हो, 8y। ये माइनस 180 इसको इधर लेके आओ ना, प्लस 180 इसको इधर लेके आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको फिर वैसे ही बाय फैक्टर सोल्व करेंगे। तो देखो 8 है वो -8 है, तो -8 कैसे आ सकता है भाई, माइनस का 10, 8 है 180 है, तो क्या ले सकते हो 18 और 10 ले लीजिए, माइनस का 18 ले लिया y प्लस का 10y ले लिया। भाई माइनस प्लस माइनस होता है, 18 में 10 गए तो 8 बचेगा, फैक्टर बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बाकी दो जो पहला नंबर और साइड लास्ट नंबर होता है उनको दोनों को सेम रख दीजिए। फैक्टर बनाने के बाद स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन, आगे आप खुद सोल्व करोगे। y की वैल्यू आप फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करते ही हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे पुट कर देंगे। y की वैल्यू पुट करने के बाद में y की वैल्यू जो आएगी उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो किसकी आ जाएगी, x की भी आ जाएगी, ठीक है। x और y हमारे पास नंबर आने के बाद हम कह देंगे स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब ज्यादा होगी आपकी स्पीड, ठीक है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मतलब कहने की बात क्या है कि जर्नी वही है, मतलब किलोमीटर 360 चलना आपको, लेकिन अब की बार ट्रेन की स्पीड को आपने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तेज चलेगी अब की बार, तो तेज चलेगी तो जहाँ पे आपको जाना है वहां पे आप कम समय लोगे, तो 1 घंटा इसने क्या लिया, कम लिया है। आगे का इसने फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने ट्रेन की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चली, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद में चलेंगे, पर देखो टाइम टेकन, अब निकालते हैं टाइम टेकन, क्या टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं जितनी भी 360 है उसमें कितना टाइम लगा, ठीक है। साइंस के अंदर एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं निकाल रहा हूं टाइम, तो टाइम को इधर लेके जाओ, स्पीड को नीचे लेके आओ, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360 है,
स्पीड कितनी है ट्रेन की, x है, तो इसका टाइम टेकन हो गया। ठीक है, जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही ना तो इतना टाइम लेगी, स्पीड ही है इसकी। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, तो x प्लस में 5। अब एक चीज और ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ये क्या है, स्पीड है ना, स्पीड को टाइम के उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई क्या हो गया, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। ठीक है, तो इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस किसके बराबर आ सकता है, t मल्टीप्लाई s के इक्वल आ सकता है। तो आप देखो क्या करोगे, x प्लस 5 आ गया यहाँ पे। अब आगे करना है आपको, तो ध्यान से देखो, आपके पास जो किसका टाइम टेकन था, देखो ये तुम्हारी क्या होगी, स्पीड। स्पीड आपने कितना स्पीड बढ़ाया था, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई थी, तो क्या टाइम कितना लेगी, टाइम भी है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो टाइम लेगी 360/x, तो टाइम था जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी जब, लेकिन 1 घंटा कम लेगी, तो यहाँ पे -1 इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी हमारे 360 है। अब इसको सोल्व करोगे आप। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे, x को सबसे पहले मल्टीप्लाई इससे, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो x को आपने इससे किया 360/x मल्टीप्लाई x, फिर x को आप किससे करोगे, -1 से भी करोगे, कर दिया। अब ये x का तो मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, अब 5 का करोगे, 5 को इससे करना है, 5 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में x, और 5 को -1 से करोगे तो 5 बन जा 5। ठीक है, इक्वल टू किसके है, 360 के है। अब ध्यान से देखो आप, x x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 360, ओके, यहाँ पे -x, ओके। आगे देखो, आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कीजिए भाई 360 को आप 5 से करोगे, 5 को 0 से क्या दो 0, 5 को 6 से क्या दो 30, मतलब 0 3 कैरी, 5 3 जा 15, 50 तो 3 18, 1800 बटे में क्या है इसके x लग रहा है, लगने दीजिए। आगे माइनस का कितना है 5 है, और इक्वल टू कितना है 360 है। अब आपको इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे 360 है, तो 360 से 360 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल टू पे उधर है इधर भी है, दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। तो मैं बता देता हूँ कैंसिल मैंने कैसे किया। अगर बीच में इक्वल टू लग रहा है, दोनों साइड में सेम वैल्यू है, निशान सेम है निशान, तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आप आगे क्या होगा, इसके अपोन में कुछ नहीं हट के लगाया 1, इसके अपोन में कुछ नहीं हट के लगाया 1। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखो x एलसीएम लेते हैं हम, यहाँ से एलसीएम, ये तो कैंसिल हो गया, इसको हटा दीजिए, ये भी कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, और इक्वल टू उधर क्या बचा, फिर 0 बचा। ठीक है, अब आपने x एलसीएम ले लिया है, तो x को फिर इस x से करोगे, तो क्योंकि यहाँ पे x से करना है मल्टीप्लाई, अगर आपको एलसीएम इक्वल बनाना है तो आप x ऊपर भी करोगे तो -x की 2 हो गया, यहाँ पे x तो है ही, तो प्लस का 1800, यहाँ पे x नहीं है तो किससे x से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी किससे x से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब ये एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब देखो x को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो x 0 हो गया। लेकिन देखो x तो 0 हो गया, यहाँ पे बचा -x की 2 प्लस में 1800 -5x इक्वल टू 0। भाई ये माइनस क्या है, ये भी माइनस क्या है, क्या करो तीनों वेरिएबल को आप इक्वल टू को उधर लेके चलो, क्यों, ताकि x की 2 किसका बन जाए, प्लस का बन जाए। ठीक है, इसको प्लस बनाने के लिए उधर लेके जा रहे हैं तीनों को, तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया, ये भी उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 5x हो गया, ये 1800 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई, और इधर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा 0, ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, 5x के फैक्टर बनाओ, तो 5x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 45x माइनस का कितना 40x। भाई 45 में 40 गए तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। लेकिन 45 को 40 से मल्टीप्लाई करके देखो 1800 आता है, नहीं आता, मल्टीप्लाई करें तो 1800 आना चाहिए। ठीक है, और ऐड करें तो 5x आना चाहिए। लेकिन कब, जब x के 2 का कोएफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो हम क्या करते, इस 2 को 18 से गुणा करते, तो हम जो भी आता तो इन दोनों का गुणा भी वो वही दोनों का इक्वल आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी बात है 1 है, तो सिंपल सी बात है 1 को 1800 से करो तो 1800 आएगा, 45 को 40 से करो तो 1800 आएगा। बाकी सेम है, x की 2 भी सेम है, और -1800 सेम है, इक्वल टू 0 है। अब फैक्टर बनाने के बाद स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन, आप आगे क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लेना बाई फैक्टर सोल्व करके, x की वैल्यू निकालोगे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी, माइनस में कभी नहीं होगी। ठीक है।